आज का स्टूडेंट टैलेंटेड है, स्मार्ट है, फिर भी पढ़ाई से दूर भाग रहा है। ये सिर्फ आदत नहीं, एक सीरियस सिग्नल है। हर काम में एक्साइटमेंट मिलता है, पर बुक खुलते ही बोरिंग लगता है। इसका मतलब प्रॉब्लम सरफेस से ज्यादा डीप है। मैं रोज क्लासरूम्स और होम्स में ये पैटर्न देख रहा हूँ। इंटरेस्ट कम नहीं, डायरेक्शन मिसिंग है। स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, पर स्टार्ट करते ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये लेजीनेस नहीं, सिस्टम फेलियर है। रिजल्ट का प्रेशर, कंपैरिजन और फियर मिलकर पढ़ाई को पनिशमेंट बना देते हैं और इंटरेस्ट वहीं मर जाता है। प्रॉब्लम स्टूडेंट की कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि उस एनवायरनमेंट और रूटीन की है जो फोकस को रोज तोड़ देता है। मोबाइल, रील्स और इंस्टेंट फन ने पेशेंस को कम कर दिया है और बिना पेशेंस लर्निंग पॉसिबल नहीं होती। स्टूडेंट जब खुद पर डाउट करने लगता है, तब पढ़ाई सिर्फ सिलेबस नहीं, मेंटल फाइट बन जाती है। ये सिर्फ एक बैच की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी जनरेशन का फोकस क्राइसिस है, जिसे समझना जरूरी है। मोटिवेशन वीडियोस देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक स्टडी का प्रैक्टिकल सिस्टम चेंज ना हो। स्टूडेंट का दिमाग कैपेबल है, बस उसको सही प्रोसेस और डेली स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जब पढ़ाई का रीजन क्लियर नहीं होता, तब एफर्ट भी हाफ हार्टेड हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, पैदा नहीं होता जब प्रोसेस सही हो। अगर आज इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया, तो कल ये मार्क्स से ज्यादा कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाएगी। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम की रूट समझेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक जाएंगे, बिना ड्रामा, सिर्फ रियलिटी। मैं मदनजीत कुमार पिछले 25 सालों से स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम और रियल लाइफ दोनों लेवल्स पर काम करता आ रहा हूँ। इन 25 सालों में मैंने एवरेज, वीक और टॉपर सब तरह के स्टूडेंट्स को क्लोजली समझा और गाइड किया है। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर, फियर और माइंडसेट तक जाता है। मैंने हर जनरेशन को पढ़ाया है और आज के स्टूडेंट्स की स्ट्रगल पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेरे लिए टीचिंग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बनाना है। मैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। मैंने देखा है, जब स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिलती है, तो वही स्टूडेंट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ऊपर से नहीं, ग्राउंड लेवल से समझ आती है, क्योंकि मैं रोज उनके साथ होता हूँ। मैंने टाइम के साथ ये सीखा है कि हर स्टूडेंट को सेम मेथड सूट नहीं करता। टीचिंग में एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ साल नहीं, बल्कि हर गलती से सीखी हुई अंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने स्टूडेंट्स के राइज और फॉल दोनों देखे हैं, इसलिए मैं सिर्फ बोलता नहीं, प्रैक्टिकली गाइड करता हूँ। मेरा काम सिर्फ मोटिवेट करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट और डिसिप्लिन बनाना है। जब टीचर स्टूडेंट को समझने लगता है, तब टीचिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस वीडियो में जो मैं शेयर करने वाला हूं, वो थियरी नहीं, 25 साल का डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस है। अगर आप स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को एडवाइस नहीं, एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखें। स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खिंच जाता है और फोकस टूट जाता है। आज क्लासरूम में बॉडी बैठी होती है, लेकिन माइंड कहीं और होता है, इसलिए लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। इंस्टेंट प्लेजर की आदत ने ब्रेन को स्लो एफर्ट वाली चीजों जैसे पढ़ाई से दूर कर दिया है। जब सिलेबस बड़ा लगता है और टाइम कम, तब स्टूडेंट पैनिक मोड में चला जाता है और पढ़ना अवॉइड करता है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि क्लैरिटी की होती है, और बिना क्लैरिटी के एफर्ट वेस्ट हो जाता है। दिन की शुरुआत जब मोबाइल से होती है, तो ब्रेन पहले ही थक जाता है और पढ़ाई के लिए एनर्जी बची ही नहीं। स्टूडेंट का दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक चीज के लिए बना है, लेकिन मल्टीटास्किंग ने उसकी फोकस पावर कम कर दी है। जब प्रिपरेशन वीक होती है, तब एग्जाम हॉल में सब याद होते हुए भी माइंड ब्लैंक हो जाता है। ज्यादा पढ़ाई का लोड और कम समझ का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। स्टूडेंट हर रोज एक चॉइस लेता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और वही चॉइस फ्यूचर डिसाइड करती है। लेट नाइट पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं होती, क्योंकि थका हुआ ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता। रत्ता मारने की आदत शॉर्ट टर्म हेल्प करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों को तोड़ देती है। दूसरों के रिजल्ट्स देखकर खुद को कंपेयर करना स्टूडेंट के सेल्फ बिलीफ को साइलेंटली डैमेज करता रहता है। प्रेशर जब सपोर्ट बनने के बजाय फियर बन जाए, तब स्टूडेंट का नेचुरल लर्निंग इंस्टिंक्ट बंद हो जाता है। पढ़ाई से दूर भागना अक्सर लेजीनेस नहीं, बल्कि रिपीटेड फेलियर का रिजल्ट होता है। जब एफर्ट का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तब स्टूडेंट कंसिस्टेंसी छोड़ देता है, जो सबसे बड़ी गलती है। फास्ट कोर्स कवरेज अंडरस्टैंडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है। ज्यादा रिसोर्सेज होने से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज्ड और डीमोटिवेटेड हो जाता है। फियर ऑफ मिस्टेक स्टूडेंट को रिस्क लेने से रोकता है,
और बिना मिस्टेक्स के लर्निंग पॉसिबल ही नहीं होती। स्टूडेंट अकेला महसूस करता है जबकि उससे सिर्फ सही गाइडेंस और एक वर्केबल सिस्टम की जरूरत होती है। सुबह उठने का प्लान होता है लेकिन रूटीन फॉलो ना हो पाने से स्टूडेंट का पूरा दिन इम्बैलेंस हो जाता है। फोन का कांस्टेंट इंटरप्शन ब्रेन को डीप फोकस में जाने ही नहीं देता, चाहे इंटेंशन कितना भी स्ट्रांग हो। एग्जाम पास आते ही टाइम कम लगने लगता है और पैनिक स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी को और स्लो कर देता है। हर लाइन इंपॉर्टेंट लगने लगे तो समझ लीजिए कि स्टूडेंट को प्रायोरिटी और सिलेक्शन सिखाई ही नहीं गई। लो मार्क्स का दर्द सिर्फ नंबर का नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट अटैक होता है। मार्केटिंग सक्सेस दिखा देती है लेकिन प्रोसेस नहीं बताती और स्टूडेंट गलत एक्सपेक्टेशंस बना लेता है। टाइम टेबल बनाना आसान होता है पर उसको रियलिस्टिकली फॉलो करना बिना गाइडेंस के मुश्किल हो जाता है। आंसर कंप्लीट ना कर पाना नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर की कमी बताता है। शॉर्टकट्स पर ज्यादा भरोसा करना एग्जाम हॉल में सबसे पहले स्टूडेंट को ही एक्सपोज कर देता है। प्रॉब्लम समझ आ जाए तो सॉल्यूशन दूर नहीं होता, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। रात भर पढ़ने को डेडिकेशन समझा जाता है, लेकिन स्लीप लॉस स्टूडेंट की मेमोरी को क्वाइटली डैमेज करता है। बार बार वही चैप्टर पढ़ना प्रोग्रेस नहीं होता, ये फियर बेस्ड स्टडी का क्लियर सिग्नल होता है। क्लास में समझ ना आए तो स्टूडेंट चुप रह जाता है और वही गैप एग्जाम में बड़ा लॉस बन जाता है। कंपैरिजन स्टूडेंट को मोटिवेट कम और डीमोटिवेट ज्यादा करता है, खासकर जब बेस स्ट्रांग ना हो। मॉक टेस्ट फियर के साथ दिया जाए तो लर्निंग नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेस और मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ना ब्रेन को एग्जॉस्ट करता है, विजुअल स्ट्रक्चर के बिना रिटेंशन वीक हो जाता है। पीवाईक्यू इग्नोर करना एग्जाम पैटर्न को इग्नोर करना है जो प्रिपरेशन को ब्लाइंड बना देता है। प्रेशर जब सपोर्ट बनने के बजाय फियर बन जाए तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नेचुरली गिरता है। यही वो स्टेज होता है जहां सही गाइडेंस स्टूडेंट को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। मोटिवेशन वीडियोस शॉर्ट एनर्जी देते हैं, लेकिन सिस्टम के बिना वो एनर्जी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। बिना प्रायोरिटी के पढ़ाई करना हार्ड वर्क लगता है, पर रिजल्ट में सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलता है। रत्ता लगाना एग्जाम तक साथ देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बिना कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होता। डिफिकल्ट टॉपिक को अवॉइड करना टेम्पररी कंफर्ट देता है, पर एग्जाम में वही सबसे बड़ा रिस्क बनता है। ब्रेक के बिना पढ़ाई डिसिप्लिन नहीं होती, बल्कि बर्नआउट क्रिएट करती है जो फोकस तोड़ देता है। फिजिकल स्टडी और मेंटल प्रेजेंस अलग चीज है और ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर स्ट्रगल करते हैं। ऑनलाइन क्लास अटेंड करना और सीखना सेम नहीं होता। जब फोकस डिवाइडेड हो तो आउटपुट जीरो होता है। मिस्टेक से गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन यू से रिजेक्ट करना लर्निंग को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। इस स्टेज पर स्टूडेंट को डांट नहीं, डायरेक्शन चाहिए होती है जो उसकी पढ़ाई को ट्रैक पर ला सके। पिछले सीन में मैंने प्रॉब्लम बताई, पर अब सवाल ये है ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है, यही समझना जरूरी है। स्टूडेंट बिना स्ट्रेटेजी पढ़ना शुरू करता है तब वहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है और ये कंफ्यूजन धीरे धीरे फियर बन जाता है। ये फियर फिर फोकस तोड़ देता है और जब फोकस टूट जाता है तो स्टूडेंट पढ़ना नहीं बस टाइम काटना शुरू कर देता है। टाइम काटते काटते अचानक एग्जाम पास आ जाता है और तब लगता है जैसे सिलेबस पहाड़ बन चुका हो। इस स्टेज पर स्टूडेंट मेहनत से नहीं, डर से पढ़ना शुरू करता है और डर के साथ पढ़ा ज्ञान कभी क्लियर नहीं होता। 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल नॉलेज की वजह से नहीं, अप्रोच की वजह से होते हैं। डायरेक्शन गलत हो तो हार्ड वर्क भी रिजल्ट नहीं देता और ये बात स्टूडेंट को तब समझ आती है जब देर हो चुकी होते हैं। ये वही मोमेंट होता है जब स्टूडेंट खुद पर डाउट करना शुरू करता है और कॉन्फिडेंस क्वाइटली ब्रेक डाउन होने लगता है। कॉन्फिडेंस टूटने के बाद स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस नहीं, अपनी कैपेबिलिटी पर भी भरोसा खोना शुरू कर देता है। लेकिन यहीं से सॉल्यूशन शुरू होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाए तभी उसका परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। जब एनवायरनमेंट शांत होता है तब दिमाग को फोकस करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, वो खुद तैयार होता है। गलत जगह पर पढ़ाई करना फोकस को ऐसे तोड़ता है जैसे भीड़ में खड़े होकर शांति ढूंढना। दिमाग को जब क्लियर हो जाता है कि आज सिर्फ एक ही चीज पर काम करना है, तब फोकस अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। ज्यादा बुक्स खोलना स्मार्ट लगता है, लेकिन फोकस के लिए ये सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। जब फोन आंखों से दूर होता है तब ही दिमाग बिना स्ट्रगल के पढ़ाई में घुस पाता है। सुबह का टाइम दिमाग के लिए नेचुरली पावरफुल होता है, इस वक्त थोड़ा सा भी एफर्ट ज्यादा रिजल्ट देता है। रात में पढ़ाई ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन दिमाग कम चीज रिटेन करता है, ये बात लोग समझते नहीं। लंबे टाइम तक बैठना फोकस नहीं बढ़ाता, बल्कि छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है। 2 मिनट का कॉन्शियस ब्रेक दिमाग को रीसेट कर देता है, जिससे अगला टॉपिक और इजीली समझ आता है। जब आप फोकस कंप्लीट कर लेते हो तब सेल्फ कॉन्फिडेंस मार्क्स से पहले ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है।
फोकस टाप टूटता है जब हम एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज चुनो और उस पे टिक जाओ। घड़ी को बार बार देखना फोकस का दुश्मन होता है। जब समय भूल जाओ तभी काम गहरा होता है। जो चीज आप किसी और को समझा सकते हो वही असल में आपने सही तरह से समझी होती है। डिस्ट्रैक्शन दूर रखना पड़ता है क्योंकि फोकस खुद नहीं आता, उससे बनाना पड़ता है। जब फोकस सही होता है तब कम पढ़कर भी लगता है कि कुछ सॉलिड हाथ में आया है। पढ़ना शुरू करने से पहले अगर मन शांत हो तो आधा फोकस पहले ही बन चुका होता है। दिमाग तब भटकता है जब चीजें बिखरी होती हैं। लिखने से सोच भी लाइन में आ जाती है। हर मुश्किल लाइन पे रुकना फोकस तोड़ देता है। कभी आगे बढ़ना भी समझदारी होती है। लंबी पढ़ाई नहीं, सही इंटरवल वाली पढ़ाई ही दिमाग को थकाए बिना फोकस बनाए रखती है। फोकस का मतलब ज्यादा घंटे नहीं होता, मतलब होता है पढ़ाई के बाद मन का हल्का होना। फोकस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये रोज एक ही टाइम एक ही जगह पढ़ने से धीरे धीरे डेवलप होता है। जब जगह रोज चेंज है तो दिमाग डिस्टर्ब होता है, और जब जगह फिक्स होती है तो फोकस ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। सिस्टम होने पर मन का वेट नहीं करना पड़ता। पढ़ाई अपने आप रूटीन का हिस्सा बन जाती है। जो स्टूडेंट रात को डिसाइड करता है कल क्या पढ़ना है, उसका फोकस सुबह कंफ्यूजन में वेस्ट नहीं होता। फोकस का रिलेशन मूड से नहीं होता। जब रूटीन स्ट्रांग हो तो बिना मन के भी पढ़ाई हो जाती है। हर बार थक कर बंद की गई पढ़ाई फोकस तोड़ती है, पर टाइम पे बंद की गई पढ़ाई फोकस को स्ट्रांग करती है। जब दिमाग रोज वही सीन देखता है, वही जगह, वही टाइम, उससे फोकस मोड में जाने की ट्रेनिंग मिल जाती है। फोकस का मतलब हमेशा इंटरेस्ट नहीं होता। कभी बॉर्डम के साथ बैठे रहना भी फोकस की प्रैक्टिस होती है। रोज थोड़ा सा भी पढ़ना ड्रामेटिक नहीं होता, पर यही छोटी कंसिस्टेंसी आगे चलकर बड़ी कंसंट्रेशन बनाती है। जब पढ़ाई आदत बन जाती है तब फोकस स्ट्रगल नहीं रहता, वो स्टूडेंट के कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। हर स्टूडेंट का फोकस टाइम अलग होता है। जो अपना नेचुरल टाइम पहचान लेता है वही लॉन्ग टर्म कंसंट्रेट कर पाता है। फोकस कोई गेस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से मिलता है। कब दिमाग ज्यादा शांत और अलर्ट रहता है। नींद का कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई करना फोकस नहीं बढ़ाता, बल्कि अगले दिन का कंसंट्रेशन भी छीन लेता है। जो चीज फोकस चुराती है उसे लड़ना नहीं, बस पढ़ाई के वक्त उसे दूर रखना ही सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन होता है। शॉर्ट कंटेंट दिमाग को फास्ट बनाता है, लेकिन डीप फोकस सिर्फ स्लो पढ़ाई से ही वापस आता है। फोकस सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनता, पढ़ाई के बाद दिमाग को रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी होता है। हर बार पढ़ाई के बाद फोन उठाना फोकस को तोड़ता है, पर इस आदत को तोड़ना कंसंट्रेशन को डबल कर देता है। फोकस प्रेशर से नहीं बढ़ता। जब प्रोग्रेस बिना जजमेंट के ट्रैक होती है तब कंसंट्रेशन नेचुरल हो जाती है। जिस दिन मन नहीं होता उसी दिन थोड़ा सा पढ़ना फोकस सिस्टम को जिंदा रखता है। जब रूटीन पक्की हो जाती है, फोकस एफर्ट नहीं रहता, वो स्टूडेंट की डेली लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाता है। जब स्टडी मटेरियल और जगह ऑर्गेनाइज्ड होती है तो दिमाग बिना स्ट्रगल के नेचुरली फोकस मोड में चला जाता है। रोज अपने दिन का रिव्यू करना और छोटी जीत को नोट करना फोकस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। फोकस का सीक्रेट ये नहीं कि आप स्ट्रांग हो, सीक्रेट ये है कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना आना चाहिए। फोकस सिर्फ मूड पे डिपेंड नहीं करता। जब हैबिट पक्की हो तो मोटिवेशन का वेट करना भी जरूरी नहीं। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना फोकस का हाफ बैटल है। छोटी छोटी चीजें ध्यान को डिस्टर्ब कर सकती हैं। पढ़ाई से पहले छोटी प्रिपरेशन जैसे स्ट्रेच या वाटर लेना फोकस को नेचुरली रेडी कर देती है। जब स्ट्रीक बनता है, दिमाग रिवॉर्ड मोड में चला जाता है और फोकस रूटीन का नेचुरल पार्ट बन जाता है। हर दिन का एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन हैबिट के थ्रू फोकस कंसिस्टेंटली मेंटेन होता है। स्टडी सेशन को काम और कंट्रोल्ड एंड देना फोकस को लॉन्ग टर्म सिक्योर करता है, रश नहीं। जब पढ़ाई और रूटीन एक सिस्टम बन जाता है, फोकस स्ट्रगल नहीं होता, वो स्टूडेंट का परमानेंट स्किल बन जाता है। हर स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल होता है, बस उसे सही डायरेक्शन और गाइडेंस की जरूरत होती है। फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ टेक्निक से नहीं, माइंडसेट और बिलीफ से भी स्ट्रांग होता है। कॉन्फिडेंस बिना गाइडेंस के वीक होता है, लेकिन छोटी सपोर्ट और राइट सिस्टम से स्ट्रांग हो जाता है। जब आप सही एनवायरनमेंट और गाइडेंस में पढ़ते हो तब फोकस नेचुरली बिल्ड होता है और मोटिवेशन सस्टेन रहता है। मेंटर का काम गाइडेंस डिस्ट्रैक्शन को तोड़ता है और स्टूडेंट को डिसिप्लिन फोकस की डायरेक्शन देता है। हर स्ट्रगल का सॉल्यूशन पेशेंस और गाइडेंस में होता है। प्रेशर से दिमाग और फोकस दोनों फेल हो जाते हैं। छोटी जीत से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये कॉन्फिडेंस फोकस और कंसिस्टेंसी को डबल कर देता है। रोज छोटी एफर्मेशंस और प्रिपरेशन से दिमाग रेडी हो जाता है। फोकस नेचुरली शार्पन होता है। जब गाइडेंस और मोटिवेशन सही सिस्टम के साथ मिलती है, फोकस स्ट्रगल नहीं होता, ये स्टूडेंट का परमानेंट स्किल बन जाता है। गोल्स का विजुअलाइजेशन दिमाग में रोड मैप क्रिएट करता है।
और फोकस नेचुरली अलाइंड होता है। अपने दिन और स्टडी का रिव्यू करना सेल्फ अवेयरनेस और फोकस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। स्टूडेंट्स, अपनी हैबिट्स और गाइडेंस को फॉलो करो, फोकस को परमानेंट स्किल बनाओ और अपने सपने अचीव करो। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कॉन्सेप्ट क्लियर विद मदनजीत सर को सब्सक्राइब जरूर करो।